कि हमारे लिए बाबा साहब भगवान से कम नहीं। मैं बहुत ताकतवर आदमी हूं। आज बाबा साहब की जयंती हम यहां अमेरिका में मना रहे हैं, लेकिन भारत में हर गली में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर जिले पर, हर ऑफिस में, वो सरकार किसी की भी हो, वो बाबा साहब के विचारों से सहमत हो या ना सहमत हो, वो बाबा साहब को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन आज बाबा साहब भारत की जरूरी और मजबूरी दोनों है। आज सबको बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में खड़ा होना पड़ता है, और अगर राजनीति भी करनी है तो बाबा साहब की फोटो को अपने घरों में और अपने बैनरों पर लगा के उनके आगे नतमस्तक होना पड़ा है। ये है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो भारत के खून में बहते हैं, जो भारत की सांसों में बहते हैं, जो भारत की हिस्ट्री में अजर और अमर है। जब तक देश रहेगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को मिटाने वाला ना कोई कल था और ना आने वाले कल में होगा। जब बाबा साहब ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और यहां के इंडिया के बड़े बड़े लीडर से बात करने के लिए सुबह से प्रयास कर रहा हूं। कोई भी नेता समय नहीं दे पा रहा है, कोई आराम कर रहा है तो कोई परिवार के साथ बिजी है, तो मुझे लगा कि आपसे बात की जाए। लेकिन रात के 1:30 बजे 2 बजे आप क्यों जाग रहे हो? तो बाबा साहब ने एक ही लाइन में जवाब दिया कि उनका समाज जाग रहा है इसलिए वो लोग सो रहे हैं, और मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा। आप सभी को विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती की आपको हार्दिक बधाई पेश करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। हमारे लिए ये सिर्फ दिन नहीं, हमारे लिए दुनिया है, क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो शायद हम लोग आज ये मान सम्मान का जीवन प्राप्त नहीं कर पाते। कोई अपने माता पिता को भूल सकता है, हालांकि भूलना तो नहीं चाहिए। कोई अपने गांव को भूल सकता है, अपने जिले को, प्रदेश को भूल सकता है, लेकिन हम में से एक भी यहां ऐसा नहीं है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भूल जाए, क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह का जीवन जीकर हमारे लिए जो मुश्किलों के रास्ते थे उनको आसान बनाए। प्यारे साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आजाद भारत के पिता भी हैं, फादर ऑफ नेशन भी हैं, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों की यह शर्त थी कि अगर हम भारत को आजाद कर भी दें तो भारत गवर्निंग कैसे होगा, भारत की व्यवस्था क्या होगी, क्या भारत को के लोगों को वो सब हक अधिकार और अवसर प्राप्त हो पाएंगे जिनका वो अधिकार रखते हैं। दुनिया में घूमने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में भारत को संविधान निर्माता मिला, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरी दुनिया का सबसे प्यारा संविधान, सबसे सुंदर संविधान, भारत का संविधान बनाने का काम किया। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। उस